शरीर कैसा रहेगा? इस शरीर तो नहीं जाएगा, इस शरीर मिट्टी से आया है, मिट्टी में मिल जाएगा, नहीं तो रूपांतर हो जाएगा। तो स्वर्ग में अपना शरीर कैसा रहेगा, इसका रहस्य क्या है? ठीक है, फिर से आप लोग मुझे जवाब देना। आमीन, हालेलुया। ओके, लाजर मरा, किधर गया? धनवान मनुष्य किधर गया? ठीक है, जो धनवान मनुष्य अधोलोक गया वह उधर से स्वर्गलोक में रहने वाले अब्राहम कौन है, लाजर कौन है? धनवान मनुष्य अधोलोक से उनको पहचान किया क्या? नहीं पहचान किया। और उनके साथ बोला क्या? नहीं। पानी मांगा क्या? नहीं। वैसा ही कल हम लोग स्वर्ग जाने के बाद यदि अपना घर वाले लोग स्वर्ग आएंगे तो हम उनको पहचान करेंगे, उनके साथ बोलेंगे, स्वर्ग में उनके साथ खाएंगे पिएंगे, सफेद वस्त्र पहनेंगे, परमेश्वर को आराधना करेंगे। तो ब्रदर जी, स्वर्ग में अपना शरीर कैसा रहेगा? इस शरीर तो नहीं जाएगा, कि मिट्टी से आया है, मिट्टी में मिल जाएगा। एक तो यीशु का आगमन में रूपांतर हो जाएगा, उसके पहले मरेंगे तो उठा लिए जाएंगे। तो अपना आत्मिक शरीर केवल स्वर्ग जाएगा। तो स्वर्ग में अपना आत्मिक शरीर कैसा रहेगा? खाएंगे पिएंगे पहचान करेंगे स्वर्ग में, तो कैसा रहेंगे हम स्वर्ग में? अभी हम देखेंगे। आपको यीशु मरा, यीशु मरने के बाद तीसरा दिन जी उठकर आया। जी उठकर आने के बाद यीशु फर्स्ट किसको दिखाई दिया? मरियम मगदली, मरियम मगदली को दिखाई दिया। और उसके बाद चले लोगों को इधर उधर दिखाई दिया, उधर। अभी सब लोगों को मालूम हो गया यीशु जी उठकर आया, जी उठकर आया, जी उठकर आया। अभी यीशु का 12 चेलों में से 2 चले हैं महत्व चले, पतरस यूहन्ना। ये दोनों क्या किए? यीशु सचमुच जी उठकर आया है क्या, हम उधर ही जाकर चेक करेंगे। किधर? कब्र में जाकर चेक करेंगे। तो पतरस यूहन्ना भाग कर गए, यीशु का कब्र के अंदर गए, उधर देखे थे, उधर यीशु नहीं था। परमेश्वर का अनुग्रह से इस्राएल देश जाने का मौका परमेश्वर जब मुझे मिला, यीशु का कब्र के अंदर जाकर जहां यीशु को रखे थे, ऐसे सामने 2-3 फुट के सामने खड़ा होकर देखने के लिए परमेश्वर मुझे भी सहायता किया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूं। पतरस यूहन्ना यीशु के कब्र के अंदर जाकर देखे थे, उधर यीशु नहीं था। वापस आए पतरस यूहन्ना, सब 6 लोगों को बुलाए, रूम को अंदर गए, दरवाजा बंद किए, बैठकर बोल रहा है, क्या सचमुच यीशु जी उठकर आया है? हम भी जाकर देखकर आया है यीशु के कब्र को, उधर यीशु नहीं। बोलते बोलते क्या हुआ रूम के अंदर? लूका 24:36 से आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। उस अध्याय का जो हेडलाइन है, हेडलाइन को पहला पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। यीशु का चेलों को दिखाई देना। यीशु का चेलों को दिखाई देना। यीशु पुनरुत्थान होने के बाद, जी उठकर आने के बाद चेलों को दिखाई देना। अभी वचन 36 से आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। वे ये बातें कह ही रहे थे कि अभी रूम के अंदर चले लोग बैठकर यीशु का पुनरुत्थान के बारे में बोलते रहते थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ। यीशु आप उनके बीच में आकर खड़ा हुआ और उनसे कहा, चले लोगों से कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। चले लोग देखे थे यीशु को, डर गए। क्यों? दरवाजा बंद है, कैसा अंदर आया? भूत है देखो। अभी महत्व है।
केवल यीशु का शरीर उधर आत्मिक शरीर, जी उठकर आए हुए आत्मिक शरीर, करेक्ट है ना। बाकी चले लोगों का सब शरीर मिट्टी का शरीर, वे लोग अभी तक मरे नहीं, रूपांतर भी नहीं हुए। सो उनका शरीर कौन सा शरीर? मिट्टी का शरीर। केवल यीशु का शरीर कौन सा शरीर? आत्मिक शरीर, जी उठकर आए हुए आत्मिक शरीर। आत्मिक शरीर का क्वालिटी क्या? दरवाज बंद रहेगा लेकिन आत्मिक शरीर पार जाएगा। ये दीवार वैसा ही रहेगा, हम लोगों का आत्मिक शरीर पार जाएगा। ये दीवार या बंद हुए दरवाज अपना आत्मिक शरीर को नहीं रोक सके, अपना आत्मिक शरीर पार जाएगा। मन में रखना। नंबर 2, आत्मिक शरीर का क्वालिटी, हम भी वैसा ही रहेंगे कल, जैसा यीशु है वैसा हम भी रहेंगे। दूसरा क्वालिटी, ये आत्मिक शरीर वाले लोग मिट्टी का शरीर वाले लोगों को क्या करेंगे? चाहेंगे तो दिखाई देंगे, नहीं चाहेंगे तो गायब हो जाएंगे। आत्मिक शरीर वाले लोग मिट्टी का शरीर वाले लोगों को क्या करेंगे? चाहेंगे तो दिखाई देंगे, नहीं चाहेंगे तो गायब हो जाएंगे। ये मन में रखना, आगे इस्तेमाल हो जाएगा। अभी दरवाजा बंद है, यीशु अंदर आया, चल लोगों को बोला तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए, चले लोग घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। हम किसी भूत को देख रहा है। क्यों? दरवाजा बंद है, कैसे अंदर आया? यीशु देखा